अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? टुडेस टॉपिक इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं क्या होती है। कि मतलब एक सेंटेंस को जो है ना आप चेंज कर देते हैं, उसके जो है वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, लेकिन उसके मीनिंग को कोई फ़र्क ना पड़े। इन ग्रामर अ टाइप ऑफ syntactic the rule or convention that can move an element from one position to another in a sentence is called transformation। कि एक एलिमेंट की या एक वर्ड की जो पोजीशन है एक जगह से दूसरी जगह पे कर देना, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इन एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स 1965 नॉम चॉम्स्की रोट और ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड बाय स्ट्रक्चरल एनालिसिस टू विच इट अप्लाइज द स्ट्रक्चरल चेंज दैट इट इफेक्ट्स ऑन दी स्ट्रिंग्स। ये डेफिनेशन है इसकी कि यानी एक जो है ना वो सेंटेंस का एक ट्रांसफॉर्मेशन में जो है ना किसी सेंटेंस का जो है वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि उससे उसके मीनिंग में जो है उसका स्ट्रक्चर को चेंज करने से उसका मीनिंग जो है ना वो किस हद तक जो है वो सेम रहा है, ये क्या उसमें अल्टरनेशंस आई हैं। द क्रेडिट ऑफ मेकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पॉपुलर एंड सिग्निफिकेंट गोज प्राइमरीली टू जेलिग, हैरिस एंड नॉम चॉम्स्की। यानी इसका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी जो इंट्रोड्यूस करवाई है ना, इसका क्रेडिट जो है ना ये दोनों को जाता है, जेलिंग एस हैरिस को और नॉम चॉम्स्की को। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले इसको याद रखें क्योंकि अक्सर ये शॉर्ट में जो है पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, हैरिस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू लिंग्विस्टिक इन ऑर्डर टू रेनफोर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रिटर्ननेस टू सर्टेन बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्योंकि ये जो हैरिस थे ना, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिंग्विस्टिक में इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह से इफेक्टिव मेथड को इस्तेमाल करते हुए बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो है ना तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें सेंटेंस को बदल देते हैं लेकिन उसका मायने जो है वो सेम रहता है। वी कैन फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस और वाइस वर्सा। कि यानी हम कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जो है हम किसी वो सिंपल सेंटेंस में या फिर सिंपल सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी में चेंज कर दें तो उसके जो है मीनिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म सिंपल सेंटेंसेज इनटू कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेज। मतलब हम सिंपल को कंपाउंड में और कंपाउंड को सिंपल में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर in English to emphasize information, to ask question, to issue imperative, to negate etc। मतलब एक सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करना पड़ती है, क्यों उसकी ज़रूरत महसूस होती है? किसी बात पे ज़ोर डालने के लिए, कोई सवाल पूछने के लिए, कोई हुक्म देने के लिए, किसी बात की निगेशन करने के लिए, इनकार करने के लिए। Thus a phenomena resulting from the combining of simple structure into more complex ones is called transformation। इसलिए ऐसा फिनोमेना जिसमें जो है डिफरेंट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनका कॉम्बिनेशन करके जो है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। वर्ड्स में बी एडिड, मूव्ड और डिलीटेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में आप वर्ड्स को ऐड भी कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स को रिमूव भी कर सकते हैं और कुछ की जो है रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जगह तब्दील कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। द नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन में बी यूज विद एनी ऑफ सेंटेंस पैटर्न्स टू क्रिएट द नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन with the verb of being as the main verb add not to the verb the workers are not on strike। मतलब जब हम किसी सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव में जो है चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ नॉट का इजाफा कर देते हैं। हम सब ने पढ़ा है ना, जब हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं तो हमें पता है कि अगर कोई सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है उसको साथ नेगेटिव लगाना है तो हम उसको नॉट उसके साथ नॉट लगा देते हैं। विद एन एक्शन और लिंकिंग वर्ब दैट हैज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब एड नॉट टू द वर्ब। मतलब यानी जब आपके साथ पास यानी ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि डू, डस, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, हैज़, हैव, हैड, डिड, ये जितने भी जो ना ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो इनके बाद जो है आप नॉट लगा देते हैं। मतलब अगर आई हैव मनी, आई हैव नॉट मनी। विद एन एक्शन और लिंकिंग वर्ब दैट डज नॉट हैव एन ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं पाया जाता। एड नॉट एंड अप्रोप्रिएट नंबर एंड टेंसेस ऑफ डू। देखिए, द काउस डज़ नॉट ईट मीट, द काउ डज़ नॉट ईट मीट। अगर इसकी आप देखिए, जब आपने इसका पॉजिटिव टेंस किया था तो आपने कहा था द काउ ईट्स मीट। लेकिन क्या है कि इसके नेगेटिव में आपको चेंज करने के लिए आपको इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ा है। अब द पैसिव इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंग्लिश ग्रामर, पैसिवाइजेशन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम एन एक्टिव फ्रॉम अ पैसिवाइज फॉर्म। अब आपने एक्टिव पैसिवाइज तो पढ़े हुए हैं ना। दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स यूजिंग अ सेंटेंस विद एन एक्शन वर्ब एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
इसमें क्या होता है कि यानी सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है आपको, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, यही करते हैं ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देते थे। थ्रू द प्रोसेस ऑफ पैसिवाइजेशन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बिकम द सब्जेक्ट ऑफ अ पैसिव सेंटेंस। मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, और उनके जो यानी अगर जब सब्जेक्ट की जगह पे आता है ना तो फिर उसके ऑब्जेक्टिव मोड में लगता है, और जब वो सब्जेक्ट की जगह पे जाता है तो वो उसके सब्जेक्टिव मोड में लगता है। टू क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन मेक द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनटू द सब्जेक्ट। यानी जब हम पैसिवाइज करते हैं तो क्या करते हैं कि उसका जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं। जैसा कि ही लाइक्स टी, ही लाइक्स टी। अब क्या करेंगे हम इसको पैसिवाइज में जब करेंगे, द टी इज़ लाइक्ड बाय हिम। अब टी जो था हमारा ऑब्जेक्ट था, और जो ही था ना वो हमारा सब्जेक्ट था। हमने क्या किया कि ही को जो है हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आए, और उसका ऑब्जेक्टिव केस हमने लगा दिया, और सब्जेक्ट जो था इसको हम जो है उसकी जगह पे ले आए, ऑब्जेक्ट की जगह पे। द टी इज़ लाइक्ड बाय हिम। ऐड द बी ऑक्सिलरी एंड एन इन एंडिंग टू द मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। और इसमें क्या होता है कि यानी समटाइम्स कुछ सेंटेंसेस में जो है ना बी का इजाफा किया जाता है, और समटाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्लेस ओरिजिनल डूअर ऑफ द एक्शन इनटू अ प्रपोजिशनल फ्रेज बिगनिंग विद बाय द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग। यानी और इसमें जब भी आप लोग पैसिवाइज करते हैं तो उसमें आपको बाय का इजाफा करना पड़ता है। मतलब जैसे मैंने कहा ना, ही लाइक्स टी, द टी इज़ लाइक्ड बाय हिम। बाय का इजाफा जो है, बाय की जो प्रपोजिशन है वो इसमें ऐड हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाते हैं। पैसिव एजेंट रिलेशन। इन मैनी इंस्टेंसेस वी डिलीट द एजेंट इन पैसिव सेंटेंसेस एज इन द सेंटेंस। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम उसको पैसिवाइज में चेंज करते हैं ना तो क्या करते हैं कि हम उसका जो उसमें से जो एजेंट होता है या उसका कोई वर्ड होता है ना वो हम स्किप कर देते हैं। द केक वॉज ईटन, मतलब इसका हमने ऑब्जेक्ट नहीं रखा। द केक वॉज ईटन का हमने इसकी जगह पे बाय मी भी कर सकते थे, बाय हर भी कर सकते थे, बाय हिम भी कर सकते थे। व्हेन द सब्जेक्ट एजेंट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड, जाहिर सी बात है जब हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया, सब्जेक्ट जो के बारे में बताया ही नहीं गया, वो ही है, शी है, कोई गर्ल है, बॉय है या किड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट को मिस कर देंगे। We use when the subject agent is not identified, we use indefinite pronoun to fill the slot where it would appear in the deep structure. For example देखिएगा, at the cake, someone at the cake। अब someone तो हम नहीं लगाएंगे, यानी मतलब यानी मिसिंग है ना इसका सब्जेक्ट जो है, तो जाहिर सी बात है हमने जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। द केक तो स्टार्ट में आ गया, द केक वॉज ईटन बाय, बाय अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें सब्जेक्ट का नहीं पता, हम इतना सिर्फ सेंटेंस को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। The cake was eaten. This deep structure, however, would result in the surface structure. The cake was eaten. अब इसकी जगह पे by someone क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है, अगर तो वो फिक्रे में कह देता ना someone तो फिर हम by someone भी लिख सकते थे, लेकिन जब at the cake कहा है तो फिर हम the cake was eaten ही कहेंगे। Word और transformation थर्ड फॉर्म है। Word order in linguistics typically refers to the order of object, subject, verb and object in a sentence. इसमें क्या होता है, word order transformation में जो है ना सब्जेक्ट, वर्ब और जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना इनकी जगह को हम आपस में रिप्लेस कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, मूवमेंट कर देते हैं। इन इंग्लिश द वर्ड ऑर्डर ऑफ अ टिपिकल सेंटेंस इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो आम यानी वो इंग्लिश में जो ट्रेडिशनल वे है ना उसमें सबसे यही होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, जिसको SVO के नाम से भी जो है ना याद कर लेते हैं। इन अदर वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड्स आर मूव विदाउट डैमेजिंग द सेंस। लेकिन इन वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन में ये किया जाता है कि इन लफ्ज़ों की, वर्ब की, सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की जो तरतीब है वो आगे पीछे इस सेंस में की जाती है कि उसके मायने को कोई फ़र्क ना पड़े। Here we have the following categories. The indirect object transformation देखिएगा, Maria gave a gift to George. Maria gave George a gift. अब दोनों का मायने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने लफ्ज़ आगे पीछे किए हैं, लेकिन फिर जो सेंटेंस है उसका मायने सेम रहा है। Veronica picked some flowers for her cousin. Veronica picked her cousin some flower. सेम मीनिंग रहा है। He made some documents to me. He mailed me some documents. दोनों के सेम मीनिंग है ना कि उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेल कर दिए। The above given sentences contain a transitive verb. They contain a prepositional phrase or to or for the following the direct object that function as a adverbial modifier of the verb. अब ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना किसी ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसके लिए जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जो है ना वो लाजमी चाहिए होता है, मतलब जो है ऑब्जेक्ट के बगैर एक इनकम्प्लीट रहता है, ऐसे वर्ब को हम जो है ट्रांजिटिव कहते हैं। और इसके अलावा प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है टू और फॉर जो है इसमें इस्तेमाल की गई है, और
एडवर्बियल मॉडिफायर जो है ना वो जो इसको जैसे सम का वर्ड यूज़ हुआ है दोनों में, और आ का इस्तेमाल हुआ है, तो यानी जो इसमें जो है ना कुछ एडवर्बल वर्ड्स का भी जो है ना इस्तेमाल करके जो है ना इनको अल्ट्रेशन की है। लेकिन मेन आपने बात याद रखनी है कि जब आपने किसी सेंटेंस के वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दें लेकिन उसके मायने को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में देखिए मॉडल एंड एक्सिलरी वर्ब आर ट्रांसफॉर्म बिफोर द सब्जेक्ट टू चेंज अ सेंटेंस इनटू एन इंटेरोगेटिव। अब क्या है कि ये तो हम सबको पता होता है ना कि जब भी हमने कोई फिक्रा जो है वो हमने उसको सवालिया बनाना होता है, इंटेरोगेटिव करना होता है, इंट्रोगेटिव करना होता है, तो उसका जो वर्ब है ना वो स्टार्ट में आ जाता है, तो वो सिंपली इंट्रोगेटिव बन जाता है। मतलब ही कैन क्लीम अप अ ट्री, कैन ही क्लीम अप अ ट्री। दे शुड हेल्प द बेगर, शुड दे हेल्प द बेगर। ही इज़ गोइंग टू लाहौर, इज़ ही गोइंग टू लाहौर। और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा तो उसका फर्स्ट वर्ब जो हम कैपिटल कर देंगे। ही इज़ गोइंग टू लाहौर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर इज़ ही गोइंग। ये सवाल का भी तो जवाब हो सकता है ना, इज़ ही गोइंग टू लाहौर और फिर वेयर इज़ ही गोइंग। दे हैव डन देयर वर्क, हैव दे डन देयर वर्क। ये थी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़।